इस बीच कोरोना संकट में एक अच्छी खबर भी आई है। दिल्ली में प्लाज्मा थेरेपी से कोरोना के 4 मरीज का ट्रायल शुरू हो चुका है और नतीजे भी अच्छे आ रहे हैं। यह जानकारी खुद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दी है। लगभग 10 दिन पहले पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों को केंद्र सरकार से परमिशन मिली थी कि हम कोरोना के जो सबसे सीरियस मरीज हैं, काफ़ी सीरियस मरीज हैं, उन लोगों के ऊपर हम प्लाज्मा थेरेपी ट्राई करके देख सकते हैं कि उन पे क्या असर पड़ता है। प्लाज्मा थेरेपी क्या है, मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था, आज फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि जो पेशेंट ठीक हो जाते हैं, उनको कोरोना हुआ, अस्पताल में एडमिट हुए, उसके बाद वो ठीक होके घर चले गए, ऐसे मरीजों के खून के अंदर एंटीबॉडीज बनती हैं जो उन्हें कोरोना से बचाती हैं। तो अगर ठीक हुए पेशेंट के खून से प्लाज्मा निकाला जाए, वो एंटीबॉडीज निकाली जाएं और जो बीमार पेशेंट है उसमें डाल दी जाएं, तो वो बीमार पेशेंट भी ठीक हो जाता है। इसे हम प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। तो ये प्लाज्मा थेरेपी लिमिटेड बेसिस पे छोटा ट्रायल करने की हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल, केवल एलएनजेपी के लिए हमें परमिशन मिली थी कि एलएनजेपी अस्पताल के जो सीरियस मरीज हैं उनके ऊपर ये ट्रायल करके देखा जा सकता है। हमने पिछले कुछ दिनों के अंदर 4 मरीजों पे ट्रायल करके, एलएनजेपी के 4 मरीजों पे ट्रायल करके देखा। उसके अभी तक के नतीजे उत्साहवर्धक हैं, अच्छे हैं। प्लाज्मा थेरेपी पर डॉक्टर ने कहा है कि कोरोना बीमारी के 3 चरण हैं। पहले चरण में वायरस शरीर में घुसता है, दूसरे चरण में फेफड़ों पर वो अटैक करता है और तीसरे चरण में शरीर वायरस से लड़ता है। तो एक ही थेरेपी थी कि वायरस को कैसे न्यूट्रलाइज करें या उसके साइड इफेक्ट्स कैसे कम करें। मैं सिर्फ सिंपल भाषा में समझाऊंगा कि इसके 3 फेजेस होते हैं बीमारी के। पहला फेज है जिसे हम वायरस फेज कहते हैं, जिसमें वायरस शरीर के अंदर आता है, वायरस बढ़ता जाता है, कभी यहाँ जाता है, कभी कहाँ। सेकेंड फेज होता है जिसे पल्मोनरी फेज कहते हैं, जिसमें लंग के अंदर इंजरीज आने लग जाती हैं और उसके कारण उसको ब्रीदिंग की डिफिकल्टी, सांस की डिफिकल्टी। और थर्ड फेज जो होता है जिसमें साइटोकाइन रिलीज होते हैं, मतलब शरीर ऐसे सारे चीज़ें प्रोड्यूस करता है कि वायरस को अपन मार सके। तो अगर वो थर्ड स्टेज में मरीज आता है तो उसके ऑर्गन फेलियर की स्टेज हो जाती है, वो लेट स्टेज हो जाती है। सेकेंड स्टेज में मरीज आता है जिसमें लंग के अंदर इन्फेक्शन है पर बाकी ऑर्गन्स चल रहे हैं। उस थेरेपी के अंदर, उस स्टेज के अंदर अगर अपन प्लाज्मा दें तो हम वायरस को भी कम कर सकते हैं और हम ऑर्गन फेलियर्स को बचा सकते हैं। हमारे साथ इसी खबर पर वरुण सिन्हा इस वक्त जुड़ चुके हैं। वरुण, जब तक वैक्सीन नहीं बन जाती तब तक शायद प्लाज्मा थेरेपी अगर पूरी तरीके से कामयाब हो जाए, क्योंकि खुद अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अभी जो नतीजे अभी तक आए हैं वो उत्साहवर्धक हैं, इसको अंतिम नतीजे हम नहीं कह सकते, लेकिन अगर सभी मरीज ठीक होकर, भले चंगे होकर अपने घर चले जाते हैं तो वैक्सीन से पहले एक बड़ी कामयाबी मिलेगी और शायद देश भर में इससे गंभीर मरीजों का इलाज संभव हो पाएगा। वरुण, देखिए, ये बात तो साफ है कि ऐसे हालात में अगर कोई उम्मीद जगती है तो वो उम्मीद आपको कहीं ना कहीं सहारा देती है। हाँ। और ऐसे में प्लाज्मा थेरेपी कहीं ना कहीं इस समय दिल्ली सरकार जिस पर काम भी कर रही है, 4 मरीजों का इलाज करने की बात की जा रही है, 2 की स्थिति बहुत ज्यादा अच्छी है। तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पे दिल्ली सरकार की ये थेरेपी आगे आने वाले दिनों में एक उम्मीद जगा सकती है। दूसरी बात, आपने साफ कहा कि अभी जब तक वैक्सीन डेवलप नहीं हो पाती तब तक इस प्रकार की थेरेपी या इस प्रकार के इलाज अगर प्रैक्टिकल में लाने की कोशिश की जा रही है और उससे उत्साहवर्धक रिजल्ट सामने निकल के आ रहे हैं, उससे रिजल्ट बेहतरीन निकल के आ रहे हैं, तो ऐसी परिस्थिति में निश्चित तौर पर दिल्ली सरकार के लिए ये एक अच्छी खबर है और दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर है। हालांकि सरकार सीधे तौर पर कहती नजर आ रही है कि आने वाले दिनों में इन चीजों पर और ज्यादा काम करना होगा और लगातार ये प्रयास रहेगा कि सरकार इसी थेरेपी को आगे नतीजों के तौर पर तब्दील करते नजर भी आएगी। बहुत बहुत शुक्रिया वरुण। और इसके लिए मुख्यमंत्री ने अपील भी की है उन लोगों से जो कि कोरोना से लड़कर ठीक हो चुके हैं और ठीक होने के 2-3 हफ्ते के बाद वो खून देने के लायक होते हैं, और उनसे कहा गया कि सभी के नंबर सरकार के पास नोट है, उनको कॉल जाएगी, उनसे पूछा जाएगा कि अगर उनकी इच्छा होगी कि वो ब्लड डोनेट करना चाहते हैं तो उनके लिए स्पेशल गाड़ी भेजी जाएगी और फिर
उनका खून लिया जाएगा ताकि प्लाज्मा थेरेपी में ये आगे काम आ सके। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल न्यूज़ 24 निष्पक्ष खबरें।